धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाला छांगुर बेशक सलाखों के पीछे जा चुका हो, लेकिन सलाखों के बाहर छांगुर ने जितनी सल्तनत खड़ी की थी उन पर योगी का हथौड़ा चल रहा है। चुन चुनकर गिन गिनकर छांगुर के आलीशान ठिकानों को सील किया जा रहा है। गजवाए हिंद के जरिए हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए इस्लामिक देशों से आई फंडिंग के दम पर छांगुर बलरामपुर का बेताज बादशाह तो बन गया था, लेकिन योगी के निशाने पर आए छांगुर की अब सारी बादशाहत धुआं धुआं हो चुकी है। छांगुर के एंटी नेशनल सिंडिकेट की हवा निकालने वाली यह स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। धर्मांतरण का अवैध सिंडिकेट चलाने वाले छांगुर और जलालुद्दीन की जड़ों पर आज फिर ईडी ने जोरदार हथौड़ा मारा है। ईडी ने छांगुर की करोड़ों की संपत्ति को कब्जे में लिया है। अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले छांगुर ने विदेशी फंडिंग से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया, जो अब एक के बाद एक ध्वस्त होता जा रहा है। बलरामपुर के उतरौला के इस अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर का चैप्टर जितनी सनसनी के साथ ओपन हुआ, उतने ही हैरत अंगेज तरीके से योगी छांगुर का चैप्टर क्लोज करेंगे और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि पूरी तरह तोड़ नहीं देंगे। पूरे देश ने देखा जिस दिन छांगुर की असलियत सामने आई और छांगुर योगी के रडार पर आया। उसी दिन योगी के प्रशासन ने छांगुर की अवैध तरीके से बनाई गई आलीशान कोठी को बुलडोजर फौज से धुआं धुआं कर दिया। छांगुर को किस तरह योगी मिट्टी में मिलाने वाले हैं, ये तस्वीरें उसकी पहली किस्त और पहली झलक के तौर पर थी, लेकिन उसकी बर्बादी की उल्टी गिनती तो अभी शुरू हुई। छांगुर ने जितना निगला है, योगी का प्रशासन सारा का सारा उगलवाएगा। ये तस्वीरें देखिए, बलरामपुर में तकरीबन 4000 स्क्वायर फीट में बनी ये आलीशान कोठी। बलरामपुर में ही बनी ये 2 मंजिला बिल्डिंग असीपिया हसनी हुसैनी कलेक्शन। बलरामपुर का ये 2 मंजिला बाबा ताजुद्दीन आशवी बुटीक और एक बड़ा सा गोदाम। इन संपत्तियों के साथ ऐसी 13 अचल संपत्ति हैं जिसे ईडी ने अटैच कर लिया। तकरीबन 13 करोड़ 2 लाख की संपत्तियां हैं जिस पर ईडी ने आज कार्रवाई की। ये संपत्तियां बलरामपुर में नीतू नवीन रोहरा के नाम पर थी। वही नीतू जो खुद का धर्म परिवर्तन कराकर नसरीन बनी और छांगुर की राइट हैंड बनकर विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल कर तकरीबन 4000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को खुद के जैसा बना दिया। दरअसल छांगुर और उसके सिंडिकेट पर एटीएस की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। एटीएस की एफआईआर में छांगुर पर विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल कर अवैध धर्मांतरण का आरोप लगा है। एफआईआर में छांगुर सिंडिकेट के इन कारनामों से देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा बताया गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 28 जुलाई को छांगुर और नीतू को गिरफ्तार किया था। वहीं 4 अगस्त को नीतू के पति नवीन को गिरफ्तार किया गया। एफआईआर के मुताबिक बलरामपुर की चांद औलिया दरगाह से छांगुर अपना सिंडिकेट चलाता था। औलिया दरगाह पर तमाम भारतीयों के साथ विदेशी लोग भी आते थे, जहां छांगुर की गैंग अनुसूचित जाति और कम आय वर्ग के हिंदुओं को निशाना बनाती थी। छांगुर का सिंडिकेट पैसों का लालच देकर इन लोगों का धर्मांतरण करवाता था। ईडी की जांच में साफ हो चुका है कि छांगुर, नीतू और नवीन मिलकर ये नेटवर्क चला रहे थे। ईडी की जांच में ये भी बात सामने आ चुकी है कि इस साजिश में नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन की दुबई की कंपनी यूनाइटेड मरीन के बैंक खातों का इस्तेमाल हुआ। यूनाइटेड मरीन के बैंक अकाउंट्स में अज्ञात स्रोतों से भारी मात्रा में रकम जमा कराई गई। बाद में इस अकाउंट से करोड़ों रुपए नवीन रोहरा के एनआरओ बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया। उसके बाद इस रकम को दुबई से भारत के खातों में ट्रांसफर किया गया। ईडी की जांच चल रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये
कि छांगुर के सिंडिकेट में बीते 3 सालों में तकरीबन 500 करोड़ की राशि विदेशी फंडिंग से आई, जिसमें दावा है कि 200 करोड़ रुपए की फंडिंग की पुष्टि हो चुकी है। बाकी के 300 करोड़ के बारे में कहा जा रहा है कि यह पैसा नेपाल के जरिए हुंडी से भेजा गया। विदेशी फंडिंग के लिए छांगुर सिंडिकेट ने काठमांडू, नवलपरासी, रूपंदेही और बांके जैसे नेपाल के सीमावर्ती जिलों में 100 से ज्यादा बैंक खाते खोले, जिसमें मुस्लिम देशों जैसे पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसों की बरसात हुई। हैरानी इस बात की है कि इन विदेशी फंडिंग को नेपाल के एजेंट 4 से 5% कमीशन पर छांगुर तक पहुंचाते थे। मतलब छांगुर ने धर्मांतरण की आड़ में बेशुमार काली कमाई का जाल फैला रखा था। अभी हाल ही में छांगुर के अवैध धर्मांतरण का शिकार हुई अनामिका सिंह उर्फ जोया खान ने समाजवादी पार्टी के जिन 2 नेताओं रफी खान और बबलू खान और नौशाद खान के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई, उन पर भी नकली नोट का रैकेट चलाने का आरोप लगा था और इस आरोप में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। ये दोनों कुशीनगर की तहसील तुमको ही राज से आते हैं और छांगुर सिंडिकेट का हिस्सा है। छांगुर का सिंडिकेट बड़ा था। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित देश के 10 राज्यों के 579 जिलों तक छांगुर ने नेटवर्क फैला रखा था। जितना बड़ा नेटवर्क देश में था, उतना ही बड़ा जाल छांगुर ने विदेश में फैला रखा था। विदेशी फंडिंग से आने वाली कमाई का पूरा लेखा जोखा नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जमालुद्दीन के पास होता था। दुबई से फंडिंग का कनेक्शन ऐसे सामने आया कि छांगुर के सहयोगी नवीन रोहरा की दुबई में मौजूद कंपनी यूनाइटेड मरीन FJDE के बैंक खातों में 21.08 रुपए संदिग्ध स्रोतों से जमा किए गए थे। वहीं जांच में UAE में 5 बैंक खातों का पता चला था, जिनका इस्तेमाल फंडिंग के लिए किया जा रहा था। ईडी की जांच में तुर्की की एक शेल कंपनी से फंडिंग का खुलासा हुआ है, जो इस्लामिक संगठनों से जुड़ी थी और अवैध धर्मांतरण और नेपाल सीमा पर इस्लामिक गतिविधियों के प्रचार के लिए पैसे भेज रही थी। छांगुर गैंग के सदस्यों ने 40 से अधिक बार इस्लामिक देशों की यात्राएं की थी। इन यात्राओं के तार भी विदेशी फंडिंग से जुड़े हुए थे। सऊदी अरब के साथ दूसरे इस्लामिक देशों से फंडिंग हो रही थी। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया गया कि छांगुर का जाकिर नाइक, सिमी और PFI जैसे संगठनों से संबंध था और इन संगठनों से छांगुर को फंडिंग हो रही थी। और ये सारी फंडिंग इसीलिए हो रही थी क्योंकि छांगुर और उसका गैंग भारत में गजवाए हिंद के नापाक सपने को साकार करे और मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए काम करे। विदेशों से मिली इसी बेशुमार दौलत के दम पर छांगुर बलरामपुर का बेताज बादशाह बना। विदेशी फंडिंग से बलरामपुर के उतरौला और आसपास के इलाकों में छांगुर ने संपत्तियां खरीदी, जिसमें अकेले नसरीन के नाम पर 13.02 करोड़ रुपए की 13 अचल संपत्तियां खरीदी गई, जिन्हें ईडी ने आज अटैच कर लिया। ईडी को 40 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। आने वाले दिनों में उन संपत्तियों पर भी कार्रवाई होगी। इसी दौलत के दम पर छांगुर की उस इलाके में तूती बोलती थी। इसी पैसे के दम पर छांगुर ने सिस्टम को खरीदा था। बलरामपुर समेत यूपी के तमाम थानों में तैनात पुलिस वाले छांगुर के गुलाम हो चुके थे। तुमको ही राज थाने का दीवान इम्तियाज अंसारी, जिसने अनामिका सिंह के साथ न सिर्फ नाइंसाफी की बल्कि यौन शोषण भी किया, और मेरठ का थाना प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी, जिसने आशा नेगी के परिवार की शिकायत को अनसुना किया और गुनहगार बदर अख्तर को बचाया। छांगुर के इन 2 गुलामों की हकीकत जैसे ही सामने आई तो इन पर कार्रवाई हुई। योगी के प्रशासन ने एक को सस्पेंड किया और एक के खिलाफ FIR दर्ज की। ताबीज बेचने से शुरू हुई छांगुर की कहानी करोड़ों तक पहुंची, लेकिन अब उस कहानी का हर चैप्टर खोला जा रहा है। छांगुर के सिंडिकेट का हर स्तर पर इलाज चल रहा है। जितना जाल और जितना जंजाल छांगुर ने खड़ा किया, सारा का सारा योगी के निशाने पर है।
छांगुर भूल गया कि ये योगी का यूपी है, जहां पूरा सिस्टम टाइट है। आगरा की खबर उसी योगी के क्लीन सिस्टम की बानगी है, जहां एसटीएफ और औषधि विभाग की टीम ने फव्वारा स्थित बसंत मेडिकल एजेंसी और हेमा मेडिकल स्टोर समेत 4 गोदामों पर छापा मारा। जांच में हेमा मेडिको और उसके गोदाम से 2 करोड़ 43 लाख रुपए की नकली दवाएं जब्त। इस छापेमारी से घबराए मालिक ने 1 करोड़ रिश्वत ऑफर की। ये देखिए, बैग में नोटों के ये बंडल रिश्वत के लिए ही थे। लेकिन इतनी बड़ी रिश्वत पर भी किसी का मन नहीं डोला और नकली दवा बेचने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये नया यूपी है और योगी का यूपी है। छांगुर और छांगुर गैंग इस बात को अच्छी तरह समझ ले, उसकी काली कमाई की सल्तनत अब बचने वाली नहीं है। मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।